नमस्ते। मैं हूं अंकित और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जॉब मंत्रा पे। हम हाई कोर्ट के पीवाईक्यू सीरीज़ में ज्योग्राफी वाले सेक्शन में हम आज सेट 5 कर रहे हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि हीरों के कर्तन तथा व्यापार के लिए जो फेमस स्थान है एंटवर्प किस देश में स्थित है? कौन सा जगह? एंटवर्प पूछा है। तो ये एंटवर्प कहाँ पे स्थित है? बेल्जियम में स्थित है। ठीक है। आपको यहाँ से पता चल रहा होगा कि एंटवर्प पे क्या काम होता है, हीरो की कटिंग और ट्रेड का काम होता है। ठीक है। और आपको अब जाके मैप में लोकेशन ढूंढनी है कि बेल्जियम कहाँ पे है। जब आप देखेंगे तो ये यूरोप में जो फ्रांस है, फ्रांस के से ही सटा हुआ ऊपर की ओर जो देश है वो है बेल्जियम। ठीक है। और इसकी सीमा नॉर्थ सी से टच करती है। ठीक है, नॉर्थ सी से ये टच करता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीराकुंड नदी परियोजना बाढ़ नियंत्रण तथा पानी के संरक्षण को संगठित करता है। तो ये हमसे जानना चाह रहे हैं कि ये कौन सी नदी पे स्थित है। ये जो महानदी रिवर है, कौन सी महानदी रिवर है, ये उसके बेसिन में ही स्थित है। और ये किस राज्य में स्थित है? कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, जो हीराकुंड नदी बांध परियोजना है ये कौन से राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है किसमें? ओडिशा में। कहाँ पे ये स्थित है? ओडिशा वाले स्टेट में। ठीक है। और आपको पता है कि ये जो हीराकुंड नदी बांध परियोजना है, इसकी टोटल लंबाई है 25.8 किलोमीटर। कितनी? 25.8 किलोमीटर। तो ये इसको दुनिया का सबसे बड़ा और लंबा बांध बनाता है। क्या? सबसे बड़ा और लंबा बांध बनाता है। ठीक है। आपको बताना है कि कमेंट सेक्शन में कि ये जो महानदी है इसका उद्गम स्थान क्या है। ठीक है, क्योंकि ये भी कई एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है और हो सकता है कि आगे भी ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए। कौन सा? कि महानदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है और ये कौन से स्टेट से होकर के बहती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे प्राचीन पर्वत है। भारत में सबसे प्राचीन पर्वत क्या है? अरावली पर्वत है। ये इतना प्राचीन है कि इसको बोलने लग गए हैं अब हम लोग, क्या? अवशिष्ट पर्वत। क्या बोलते हैं? अवशिष्ट पर्वत, यानी कि रेसिडुअल माउंटेन रेंज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? रेसिडुअल माउंटेन रेंज के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा वृक्ष पश्चिमी ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी ढलानों पर पाए जाते हैं? यदि आप इन तीनों जगहों को लोकेट करें तो ये तीनों जगह ऐसे हैं जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है ना। और यहाँ पे टेम्परेचर भी लगभग हाई ही रहता है। तो ठीक है, और ऐसे वह वाले रीजन में हम इसको कह सकते हैं ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र की बात हो रही है ना। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र में जो पाया जाने वाला जो वृक्ष है वो है क्या? सहतूत। ये जो चारों ऑप्शन है इनमें से ये जो सहतूत है इस वाले मतलब कि क्लाइमेट रीजन के लिए बेस्ट पौधा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या सही हो गया? ऑप्शन ए सही हो गया। कश्मीर, कांगड़ा और कुल्लू की विख्यात घाटियां किससे संबंधित हैं? ये संबंधित है किससे? पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों से। किससे? पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों से। इसका ऑप्शन क्या सही हो गया? ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा देश भू क्षेत्र के संदर्भ में भारत से बृहत्तर परंतु ब्राजील से लघुत्तर है? तो ये हमसे जानना चाहते हैं कि एरिया वाइज कौन सा देश इंडिया से तो बड़ा है लेकिन वो ब्राज़ील से छोटा है। ठीक है, तो ब्राज़ील से छोटा होना चाहिए, इंडिया से बड़ा होना चाहिए। ये कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं। किसकी बात की जा रही है? ये ऑस्ट्रेलिया के। यदि आपको ध्यान हो तो हमने सेट 2 या सेट 3 में आपको बोला था कि जो एरिया वाइज इंडिया का कौन सा लोकेशन मतलब कि लोकेशन है वर्ल्ड में? 7वां पोजीशन है ना, 7वां पोजीशन है। तो जो स्टार्टिंग से 7 देश हैं एरिया वाइज उनको आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकता है। जैसे देखिए यही बन गया कि इंडिया से बड़ा किंतु ब्राज़ील से छोटे देश का आपको नाम बता देना है। ऐसे हो सकता है भविष्य में भी क्वेश्चन आ जाएं। तो आपको क्या करना है कि जो 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 टॉप के 7 देश हैं एरिया वाइज उनको आपको रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सिंधु की सहायक नदी नहीं है? यदि आपको पता है कि जास्का, नुब्रा, श्योक ये तीनों किसकी
सिंधु की सहायक नदी है और गंडक किसकी सहायक नदी है, ये गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, तब तो ठीक है। यदि आपको नहीं पता है तो आप जुगाड़ भी लगा सकते हैं। जैसे ये जो गंडक है ये कहाँ पे बहती है, ये नेपाल वाले रीजन से उद्गम होती है और नीचे की ओर बहते हुए आकर के गंगा में धीरे से मिल जाती है। तो यदि आपको पता है तो ये नेपाल वाले रीजन में पाई जा रही है। सिंधु नदी आपको जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले रीजन में, पाकिस्तान वाले रीजन में देखने को मिलेगी। दोनों के बीच में कितना गैप स्थित है। तो यदि आपको नहीं भी पता है कि ये इसकी सहायक नदी है, ये नहीं है, तो आप इस जुगाड़ से भी इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन ए सही हो गया। निम्न में से कौन सा प्रजाति को दुर्लभ माना जाता है? दुर्लभ कौन सी कैटेगरी में? IUCN की जो रेड डेटा बुक लिस्ट है उसमें कौन से प्रजाति को रेयर कंसीडर किया जाता है? क्या रेयर कंसीडर किया जाता है? तो जो एशियाटिक चीता है इसको क्या माना जाता है? रेयर माना जाता है, रेयर कंसीडर किया जाता है। ठीक है, इसमें से जो ये जंगली वाइल्ड एशियन बफेलो है, हमने कुछ दिन पहले इस वाले क्वेश्चन को भी देखा था। तो आपको कमेंट करके बताना है कि ये जो IUCN के रेड डेटा बुक लिस्ट है इसमें ये जो जंगली एशियाई भैंस है ये कौन सी कैटेगरी में आता है और ये कौन से रीजन में पाया जाता है। अभी हमने इसको शायद पिछले या फिर दूसरे या तीसरे सेट में इसको हमने कर रखा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इराक का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है, इराक का जो सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है वो है क्या? किरकुक। क्या है? किरकुक। इसका ऑप्शन क्या सही हो गया? ऑप्शन सी सही हो गया। एक UPPCS का आया हुआ क्वेश्चन है कुछ इसी कंसेप्ट पे कि मोसुल जो एरिया है, मोसुल तेल क्षेत्र, वो कौन से देश में पाया जाता है? तो ये जो मोसुल तेल क्षेत्र है ये भी इराक में पाया जाता है। ठीक है, तो आप इसे भी याद रखेंगे, हो सकता है इस एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए। ठीक है, कंप्यूटर उद्योग में प्रयोग किए जाने वाला सिलिकॉन किससे प्राप्त किया जाता है? बॉक्साइट से क्या निकलता है? बॉक्साइट से तो एल्युमिनियम निकलता है। ठीक है, बॉक्साइट से क्या निकलता है? एल्युमिनियम निकलता है। क्वार्ट्ज से सिलिकॉन निकलता है। क्यूपराइट से कॉपर निकलता है। मैग्नेटाइट से क्या निकलता है? आयरन निकलता है। तो इसलिए इसका क्या ऑप्शन से हो गया? ऑप्शन बी। क्या पूछा है? सिलिकॉन कहाँ से निकलता है? तो ये क्वार्ट्ज से निकलता है। कहाँ से? क्वार्ट्ज से। टैगा वन निम्न में से किस देश में पाए जाते हैं? तो जो ये टैगा वन है ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये वो वाले रीजन है जो पोलर रीजन से सटे हुए रीजन है। किससे? पोलर रीजन से सटे हुए रीजन है। तो ये जो चारों देश दिए हुए हैं उनमें से ये जो रूस है ये पोलर रीजन से लगभग सटा हुआ देश है। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो गया? ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्वाधिक उत्तरी अक्षांश हमको बताना है। भारत का जो उत्तरी विस्तार है वो क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक है ना, 37 डिग्री 6 मिनट तक पाया जाता है। तो इसका जो सबसे उत्तरी अक्षांश पूछा है तो हमको क्या बता देंगे हम लोग? 37 डिग्री 6 मिनट। और सबसे दक्षिणी पूछा होता तो क्या बताते हैं हम? 8 डिग्री 4 मिनट होता। ठीक है, तो उसका क्या ऑप्शन हो जाता? ऑप्शन बी। लेकिन क्या पूछा है? सबसे उत्तरी अक्षांश, तो क्या हो गया? ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है, लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? लक्षद्वीप की जो राजधानी है कहाँ पे है? वो कवरत्ती में। कहाँ पे है? कवरत्ती में। तो यहीं पे इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर भी स्थित है। कहाँ पे? ये कवरत्ती में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा शहर को पूरे वर्ष सूरज की सीधी किरणें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं? जो 0 डिग्री वाली लाइन है यानी कि इक्वेटर वाली लाइन है, ये जो उनके आसपास वाले जो रीजन है उनको तो साल भर यानी कि 23 साढ़े 23 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23.5 डिग्री साउथ के बीच में जो भी रीजन होगा उनको साल भर में किसी न किसी दिन, एक दिन तो उनको एटलीस्ट उनको ऐसा दिन होगा जब उनके सर पर एकदम सूरज की सीधी किरणें गिर रही होंगी। लेकिन जो इनसे बाहर वाले रीजन होंगे उनको सीधी किरणें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको उस शहर को मार्क करना है जो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ से साउथ 23.5 डिग्री साउथ के बियॉन्ड में स्थित हों। तो ऐसा कौन सा
इसमें से शहर है, पहला तो चेन्नई दिया हुआ, दूसरा मुंबई, कोलकाता, चौथा फिर से मुंबई दे दिया है। इसमें जो डी ऑप्शन है इसको हटा करके आप यहाँ पे कर लीजिए। एग्जाम में यहाँ पे दिया हुआ था श्रीनगर, क्या दिया हुआ था? श्रीनगर, ठीक है। तो जो चेन्नई, मुंबई, कोलकाता तो ठीक है, ये 0 से 23.5 डिग्री वाले रीजन में ही स्थित है, लेकिन श्रीनगर इसके बियॉन्ड स्थित है। तो इसमें से जो डी ऑप्शन है वहाँ पर सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं, ठीक है। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्यों से होकर के गुजरती है? कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री 30 मिनट वाली जो लाइन है वो कहाँ से होकर के गुजरती है? तो ये इंडिया के 8 स्टेट से होकर के गुजरती है। कहाँ कहाँ से? गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के गुजरती है, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या सही हो गया? ऑप्शन बी सही हो गया। ये कहाँ से? 8 में से एक ऑप्शन राजस्थान भी था, तो ये राजस्थान से होकर के गुजरती है, ठीक है। म्यांमार के साथ स्थल सीमा कौन कौन साझा नहीं करता है? आप मैप में देखेंगे तो इंडिया के जो 4 स्टेट हैं वो म्यांमार के साथ साझा करते हैं अपना बॉर्डर। वो है ऊपर की ओर अरुणाचल प्रदेश, उससे नीचे आता है नागालैंड, फिर आता है मणिपुर, फिर आता है क्या? मिजोरम, ठीक है। ये 4 स्टेट अपने साथ साझा करते हैं। तो इनमें से जो नहीं होगा तो वो है मेघालय और उड़ीसा। ए और जो डी ऑप्शन है वो टच नहीं करता है म्यांमार की सीमा को, ठीक है। अगला क्वेश्चन जानना चाह रहे हैं कि जो भारत में जलवायु और उससे संबंध मौसम है, इनमें से किन परिस्थितियों पर डिपेंड नहीं करता है? पहला ऑप्शन क्या है? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ये जब आते हैं तो ये भारत में बारिश को लेकर के आते हैं, तेज़ हवाओं को लेकर के आते हैं। इससे भारत का जो मौसम है वो प्रभावित होता है ज़रूर। जो दाब और विंड सिस्टम है, इससे ही तो हमारे यहाँ की जो कितनी तेज़ हवाएं चलेंगी, किस तरफ हवाएं चलेंगी, ये प्रभावित होती हैं। और जो अपर एयर सर्कुलेशन होता है, इससे भारत में पश्चिमी विक्षोभ आता है। और जो पंजाब वाले रीजन में, हरियाणा वाले रीजन में जो बारिश होती है सर्दियों में, ये इसी की वजह से होता है। लेकिन जो इसमें बी ऑप्शन दिया हुआ पूर्वी चक्रवाती विक्षोभ, इससे इंडिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। इसका क्या ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन बी सही हो गया। हाल ही में प्रकाशित नेहरू तिब्बत और चीन पुस्तक के रचनाकार कौन है? ये उस समय का करंट अफेयर्स था, लेकिन गलती से यहाँ भी आ गया, ठीक है। तो ये जब उस टाइम पे क्वेश्चन आया था, इसका ऑप्शन क्या सही था? बी सही था, ठीक है। ये आपके काम का नहीं है, लेकिन ठीक है, जान लीजिए कि नेहरू तिब्बत और चीन नामक बुक किसने लिखी थी? अवतान सिंह भसीन ने लिखी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कम घनत्व के क्षेत्र, कम वर्षा या कर्कश भूभाग तथा कठिन जलवायु स्थितियों का इन कारकों के संयोजन से ग्रस्त होते हैं। निम्न में से किस क्षेत्र में इस प्रकार की स्थिति होती है? हमको क्या देखना है? कम घनत्व के क्षेत्र यानी कि उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी कम होना चाहिए, कम वर्षा होनी चाहिए, कम बारिश होना चाहिए और कठिन जलवायु परिस्थिति होना चाहिए, ठीक है। तो जो ये सिक्किम वाला रीजन है, ये इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। किसका? सिक्किम वाला रीजन है कि वहाँ पे जैसे ये जो दमन दीव है, यहाँ पे बारिश भी ठीक ठाक हो जाती है, ठीक है। पुडुचेरी है, यहाँ भी बारिश ठीक हो जाती है। दिल्ली में भाई साहब पॉपुलेशन डेंसिटी तो बहुत ज़्यादा है। तो ये जो 3 ऑप्शन है वो नहीं हो सकते, सिर्फ बी ही ऑप्शन ऐसा है जो इन तीनों कंडीशन को फुलफ़िल करता है। कम घनत्व के क्षेत्र यानी कि जो वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए, बारिश भी कम होनी चाहिए, हाँ बारिश भी कम होती है। कठिन जलवायु परिस्थिति, हाँ वहाँ पे पहाड़ है, ठीक है, तो वहाँ पे जो जलवायु परिस्थिति है वो थोड़ी मुश्किल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से भूरा कार्बन उत्सर्जन कौन सा है? सबसे पहली बात तो ये आती है भूरा कार्बन उत्सर्जन किसको कहते हैं? भूरा कार्बन उत्सर्जन ये संबंधित है उस वाले रीजन से जब हम बायोफ्यूल को जलाते हैं। किसको? बायोफ्यूल या फिर बायोमास को जलाते हैं। जो उससे निकलने वाला जो प्रदूषण होता है वो जो उससे निकलने वाला कार्बन है उसको हम बोलते हैं ब्राउन कार्बन एमिशन। क्या बोलते हैं? ब्राउन कार्बन एमिशन। तो ये ऐसा ऑप्शन हमको दिख रहा है, कौन सा? ऑप्शन बी। जलवायु को प्रभावित करने वाली ग्रीन हाउस गैसों का जो औद्योगिक उत्सर्जन होता है यानी इंडस्ट्रियल एमिशन होता है, उसमें से ही निकलता है क्या? भूरा कार्बन निकलता है। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो गया? ऑप्शन बी। हमारे सौरमंडल के किस ग्रह का कोई भी चांद यानी उपग्रह नहीं है? तो जो वीनस है
वीनस का कोई भी उपग्रह नहीं है। तो इसका क्या ऑप्शन हो गया? ऑप्शन सी। और वीनस को हिंदी में क्या बोलते हैं? शुक्र। ठीक है, क्या है? शुक्र। क्या आपको पता है कि मंगल के कितने कितने उपग्रह हैं? और जितने भी उनका आपको नाम बताना है। मैं हिंट करता हूँ कि इसके 2 उपग्रह हैं। कितने? 2 उपग्रह हैं। आपको उनके नाम लिखना है। हो सकता है कि भविष्य में ये इस टाइप का क्वेश्चन बन जाए। आप किए रहेंगे तो आपसे हो जाएगा वो क्वेश्चन जब भी आएगा तो। द सुंदरवन डेल्टा किस राज्य में स्थित है? देखिए, हर सेट में हमको सुंदरवन डेल्टा से घूम फिर के कुछ न कुछ क्वेश्चन देखने को मिल ही रहा था। इसमें तो डायरेक्ट ही पूछ लिया कि सुंदरवन डेल्टा कहाँ पे स्थित है। तो सुंदरवन डेल्टा कहाँ पे स्थित है? ये पश्चिम बंगाल वाले रीजन में। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, अब तक कुछ न कुछ ये घूम फिर के ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी कुछ न कुछ पूछ रहे थे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने डायरेक्ट ही पूछ लिया। निम्न में से किस देश के पड़ोसी देशों की संख्या अधिकतम है? देखिए, आपको पता है जो चीन है, चीन के 14 पड़ोसी देश हैं टोटल। ठीक है, क्या है? 14 पड़ोसी देश हैं। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो गया? ऑप्शन डी। इन 4 ऑप्शनों में जो चीन है उनके पड़ोसी देशों की संख्या अधिकतम है। बाकी और देखेंगे तो ये जो जर्मनी है ये उसका एरिया उतना बड़ा नहीं है, तो ये उतने देशों को टच नहीं करता। लेकिन ब्राज़ील का एरिया बड़ा है, लेकिन ये सिर्फ 7 देशों को टच करता है। कितने देशों को टच करता है? 7 देशों को टच करता है। और कनाडा आपको पता हो तो जो ये नीचे की ओर इसके क्या स्थित है? यूएसए स्थित है। और यहाँ वाले रीजन में यूएसए का ही अलास्का वाला रीजन स्थित है। तो ये कुल मिला के दुनिया में एक ही देश को टच करता है, वो है कनाडा। ठीक है, वो यूएसए। ठीक है, तो इनमें जो सबसे ज़्यादा जो मतलब नेबरिंग कंट्रीज हैं किसके हैं? चीन के। तो इस सेट में हमने 25 क्वेश्चन किया। एक क्वेश्चन गलती से करंट अफेयर्स वाला आ गया था, तो लगभग हमने कितने क्वेश्चन टच किए? 24। इनमें से यदि आपके लगभग यदि 17 या 18 क्वेश्चन यदि आप पार कर गए होंगे, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था ये वाला सेट, यदि आप इसमें 17 से 18 भी पार कर गए होंगे तो बहुत अच्छा आपका रिस्पॉन्स है अभी ज्योग्राफी में। ठीक है, बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोग अपने दोस्तों के ग्रुप में इसको शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ पाएँ। ठीक है, चलिए, थैंक यू।